अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा या जब हम सफल हो जाएंगे, तब हम चैन से जिएंगे। लेकिन वह कल कभी नहीं आता और हम उस मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं जो हमें प्यासा ही रखती है। आज की यह चर्चा आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। अगर वर्तमान का विनाश। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हम जो भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। लेकिन आज के समय में हम जो हैं वह हमारी चिंताओं का परिणाम बन गया है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां मनुष्य का शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन उसका मन मीलों दूर भटकता रहता है। आप सुबह उठते हैं, लेकिन आपका मन ऑफिस के कार्यों में उलझा होता है। आप भोजन कर रहे होते हैं, लेकिन आपका ध्यान किसी स्क्रीन पर चल रहे चलचित्रों में होता है। आप अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं, लेकिन आपका मस्तिष्क सोशल मीडिया की दुनिया में विचरण कर रहा होता है। यही वह स्थिति है जिसे हम बेहोशी कहते हैं। जीवन आपके सामने खड़ा है और आप संसार के जालों में उलझे हुए हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको शिकायत वक्त से नहीं होगी और न ही इस जमाने से होगी, बल्कि खुद से होगी कि जिंदगी तो ठीक सामने थी, पर मैं ख्यालों में उलझा रहा। हम सब एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। यह दौड़ हमें कहाँ ले जा रही है, यह किसी को नहीं पता, पर सब भाग रहे हैं क्योंकि बाकी लोग भी भाग रहे हैं। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे पास सुख के सारे साधन हैं, पर सुख भोगने का समय नहीं है। हम सबसे बेहतरीन बिस्तर खरीद लेते हैं, पर नींद गायब है। हम सबसे महंगा भोजन खरीद सकते हैं, पर भूख और स्वाद का आनंद खत्म हो चुका है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मौजूद ही नहीं हैं। जहां हम हैं वहां हमारा मन नहीं है, और जहां हमारा मन है वहां हमारा शरीर नहीं है। यह विभाजन ही हमारे समस्त दुखों का मूल कारण है। बुद्ध के उपदेशों का सार यही है कि जागो और देखो, हम सपने में चल रहे हैं। हम अतीत की यादों को ढो रहे हैं या भविष्य की कल्पनाओं के महल बना रहे हैं। अतीत जा चुका है, वह अब सत्य नहीं है। भविष्य अभी आया नहीं है, वह भी सत्य नहीं है। एकमात्र सत्य यह पल है जो अभी गुजर रहा है, और हम इसी पल को मारने में लगे हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसकी बात सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम उस जगह की सुंदरता को अपनी आंखों से पीने के बजाय उसे कैमरे में कैद करने की जल्दी में रहते हैं, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम कितने खुश हैं। यह खुशी का दिखावा ही असली खुशी का दुश्मन है। सोचिए, एक इंसान जो समुद्र के किनारे खड़ा है, लहरें आ रही हैं, ठंडी हवा चल रही है, सूरज अस्त हो रहा है। यह एक जादुई पल है, लेकिन वह इंसान अपनी जेब से यंत्र निकालता है और उस दृश्य को कैद करने लगता है। उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि यह दृश्य तस्वीर में कैसा दिखेगा और लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। उस समय उसने समुद्र को नहीं देखा, उसने हवा को महसूस नहीं किया, उसने उस पल को जिया ही नहीं। उसने बस उस पल का व्यापार किया। उसने उस पल को भविष्य के लिए जमा कर लिया, ताकि वह बाद में लोगों को दिखा सके कि वह वहां गया था, पर हकीकत यह है कि वह वहां कभी था ही नहीं। उसका शरीर वहां था, पर उसका मन उस सामाजिक जाल में था जिसे हम संसार कहते हैं। यही वह शिकायत है जो अंत समय में हर इंसान को होती है। एक प्रसिद्ध नर्स ने मरते हुए मरीजों पर अध्ययन किया और पाया कि अधिकतर लोगों को एक ही पछतावा था कि काश मैं वैसी जिंदगी जीता जैसी मैं जीना चाहता था, न कि वैसी जैसी दुनिया मुझसे चाहती थी। यह दुनिया जिसे हम समाज कहते हैं, यह हमें बचपन से ही एक मुखौटा पहना देती है। हमें बताया जाता है कि सफल होना जरूरी है, अमीर होना जरूरी है, प्रसिद्ध होना जरूरी है, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि खुश रहना और शांत रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम दूसरों की राय के गुलाम बन जाते हैं। हम कपड़े दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं, हम घर दूसरों को जलाने के लिए बनाते हैं, हम गाड़ियां पड़ोसियों को प्रभावित करने के लिए खरीदते हैं। हमारा पूरा जीवन एक प्रदर्शन बनकर रह गया है। आप अपने दिन की शुरुआत को देखिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ उस यंत्र की ओर जाता है जिसे हम मोबाइल कहते हैं। हम यह नहीं देखते कि आज का सूरज कैसा है। हम यह नहीं देखते कि हमारे पास लेटा हुआ हमारा प्रियजन कैसा है।
हम सबसे पहले यह देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या पहना और किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये सूचनाओं का एक ऐसा बवंडर है जो हमें शांत होने ही नहीं देता। सुबह उठते ही हम अपने दिमाग में दुनिया भर का कचरा भर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें तनाव हो रहा है। तनाव बाहर से नहीं आ रहा है, तनाव हमने खुद अपने भीतर आमंत्रित किया है। हमने अपने मन के दरवाजे हर किसी के लिए खोल रखे हैं। कोई भी आता है और हमारे मन में अपने विचार डालकर चला जाता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने दीपक स्वयं बनो, लेकिन हम तो दूसरों की आग में जल रहे हैं। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि सामने वाले ने हमारे बारे में क्या सोचा। अगर किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हम आसमान में उड़ने लगते हैं, और अगर किसी ने हमारी आलोचना कर दी तो हम गहरे अवसाद में चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे सुख और दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। हम कठपुतली बन गए हैं और यह संसार हमें नचा रहा है। क्या यही जीवन है? क्या इसीलिए हमें यह मानव जन्म मिला था कि हम पूरी जिंदगी दूसरों को प्रसन्न करने में और दूसरों से आगे निकलने में बिता दें? यह जो प्रतिस्पर्धा है, यह जो तुलना है, यह कैंसर की तरह हमारे समाज को खा रही है। हम अपने बच्चों को भी यही जहर दे रहे हैं। हम उनसे ये नहीं कहते कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। हम उनसे कहते हैं कि तुम उस पड़ोसी के बच्चे से ज्यादा नंबर लाओ। हम बचपन से ही तुलना का बीज बो देते हैं और फिर वही बीज बड़ा होकर ईर्ष्या और नफरत का वृक्ष बन जाता है। जब हम तुलना करते हैं तो हम उस इंसान का अपमान करते हैं जो हम हैं। हर व्यक्ति अद्वितीय है। प्रकृति ने हर किसी को अलग बनाया है। गुलाब का फूल कमल जैसा नहीं हो सकता और कमल का फूल गुलाब जैसा नहीं हो सकता। दोनों की अपनी सुंदरता है, अपनी सुगंध है, लेकिन इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो खुद जैसा नहीं होना चाहता। वह कोई और होना चाहता है। आप अभी जहां बैठे हैं जरा गौर कीजिए। क्या आप पूरी तरह वहां हैं या आपके दिमाग में कोई चिंता चल रही है? हो सकता है आप सोच रहे हों कि कल क्या होगा, या फिर आप सोच रहे हों कि कल किसी ने आपको कुछ बुरा कहा था। यह जो विचारों की श्रृंखला है, यह आपको वर्तमान से काट देती है। जीवन केवल अभी है, इसी क्षण में है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो केवल पानी पिएं। उसके स्वाद को महसूस करें, उसके तापमान को महसूस करें। अगर आप चल रहे हैं तो केवल चलें, अपने पैरों के स्पर्श को धरती पर महसूस करें। यही ध्यान है, यही जागृति है और यही जीने का सही तरीका है। लेकिन हम पानी पीते हुए टीवी देखते हैं और चलते हुए फोन पर बात करते हैं। हम एक साथ 10 काम करना चाहते हैं और इस चक्कर में हम एक भी काम पूरे होश के साथ नहीं करते। यह मल्टीटास्किंग का भ्रम हमें मशीन बना रहा है। मशीनें कार्य कर सकती हैं, पर मशीनें आनंद नहीं ले सकती। हम इंसान हैं, हमें कार्य के साथ आनंद भी चाहिए। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। वही पल समाधि का पल होता है, वही पल असली जीवन होता है। लेकिन ऐसे पल हमारे जीवन में बहुत कम आते हैं। अधिकतर समय हम बोरियत में या बेचैनी में बिताते हैं। हमें लगता है कि कहीं और कुछ बेहतर हो रहा है और हम उसे मिस कर रहे हैं। इसे आज की भाषा में फोमो कहते हैं, यानी छूट जाने का भय। यह भय हमें कहीं टिकने नहीं देता। हम एक जगह बैठते हैं तो लगता है दूसरी जगह जाना चाहिए, दूसरी जगह जाते हैं तो लगता है तीसरी जगह बेहतर थी। इस भागदौड़ में हम घर पहुंचना तो चाहते हैं, पर घर कभी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि घर कोई जगह नहीं है। घर एक एहसास है, ठहराव का एहसास, संतोष का एहसास। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रुकना सीखना होगा। जैसे एक तेज रफ्तार वाहन को नियंत्रित करने के लिए ब्रेक की जरूरत होती है, वैसे ही इस तेज रफ्तार मन को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता की जरूरत होती है। हमें दिन में कुछ पल ऐसे निकालने होंगे जब हम कुछ नहीं कर रहे हों, न हम कुछ देख रहे हों, न हम कुछ सुन रहे हों, न हम कुछ सोच रहे हों। बस हम हों और हमारा होना हो। यह जो होने का एहसास है, यही सबसे बड़ा सुख है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब आप अस्तित्व के सबसे करीब होते हैं। उस सन्नाटे में ही आपको वह आवाज सुनाई देगी जो इस शोरगुल में दब गई है। वह आपके अपने दिल की आवाज है। कल्पना कीजिए कि आप एक थिएटर में फिल्म देखने गए हैं। फिल्म शुरू हो चुकी है, लेकिन आप अभी तक अपनी सीट पर ठीक से बैठ नहीं पाए हैं। आप अपनी पानी की बोतल जमा रहे हैं।
आप अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, आप साथ वाले से बात कर रहे हैं, और इस सब में फ़िल्म का सबसे खूबसूरत दृश्य निकल जाता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जीवन की फ़िल्म चल रही है। हर पल एक नया दृश्य आ रहा है। सूरज उग रहा है, पक्षी गा रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, बच्चे हंस रहे हैं। लेकिन हम अपनी फाइलों में, अपने हिसाब किताब में, अपनी छोटी छोटी चिंताओं में इतने व्यस्त हैं कि हम इस भव्य फिल्म को देख ही नहीं पा रहे। और फिर एक दिन अचानक स्क्रीन पर द एंड लिखकर आ जाएगा। तब हमें एहसास होगा कि अरे फिल्म तो खत्म हो गई और मैंने तो अभी देखना शुरू भी नहीं किया था। यह पछतावा बहुत भारी होता है और मैं नहीं चाहता कि यह पछतावा आपके हिस्से में आए। इसलिए जागना अभी जरूरी है, कल बहुत देर हो जाएगी। यह समझना आवश्यक है कि हम जिन चीजों को इकट्ठा करने में लगे हैं वे सब यहीं रह जाएंगी। आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका धन सब यहीं रह जाएगा। जो आपके साथ जाएगा वह है आपके अनुभव, आपके प्रेम के पल, आपकी शांति और आपकी जागरूकता। अगर आपने जीवन भर केवल तनाव इकट्ठा किया है तो आप तनाव के साथ ही जाएंगे, और अगर आपने जीवन भर प्रेम और शांति बांटी है तो आप एक तृप्त भाव के साथ विदा होंगे। चुनाव आपका है और यह चुनाव हर पल उपलब्ध है। आज मैं प्रेम करूंगा या शिकायत करूंगा, आज मैं होश में रहूंगा या बेहोशी में। इसमें हमने यह समझा कि कैसे हम अपनी आदतों और सामाजिक दबाव के कारण अपने वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं। हमने जाना कि कैसे तुलना और दिखावा हमें असली खुशी से दूर ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? वह कौन से व्यावहारिक तरीके हैं जिनसे हम अपनी खोई हुई शांति वापस पा सकते हैं? वह कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें बदलकर हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं? यह सब हम जानेंगे इस चर्चा के अगले भाग में, जो और भी गहरा और व्यावहारिक होगा। हमने यह समझ लिया है कि हम सोए हुए हैं, पर अब प्रश्न यह उठता है कि जागें कैसे? यह जानना बहुत आवश्यक है कि आपको कौन सुला रहा है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपका अपना मन है जो आपको कभी अतीत में ले जाता है तो कभी भविष्य के सुनहरे सपने दिखाता है। मन एक बहुत कुशल जादूगर है। यह आपको उन समस्याओं में उलझाए रखता है जिनका हकीकत में कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप सोचिए कि आखिरी बार आप कब शांत बैठे थे, बिना किसी विचार के, बिना किसी योजना के। शायद आपको याद भी नहीं आएगा, क्योंकि खाली बैठना हमें अपराध जैसा लगता है। हमें लगता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। यही भय हमें भागने पर मजबूर करता है। आधुनिक युग में हमने अपने लिए पिंजरे बना लिए हैं, और मजे की बात यह है कि इन पिंजरों की चाबी हमारे ही हाथ में है। फिर भी हम बाहर नहीं आना चाहते। हम अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो खुद अपनी ही उलझनों में फंसे हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की मुस्कुराहट देखते हैं और अपनी असलियत से नफरत करने लगते हैं। पर हम यह भूल जाते हैं कि वह मुस्कुराहट केवल एक पल का अभिनय थी। उस तस्वीर के पीछे का तनाव और अकेलापन हमें नहीं दिखता। हम बस उस चमकती हुई सतह को देखकर अपनी साधारण सी जिंदगी को कोसने लगते हैं। यह एक बीमारी है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। गौतम बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि इच्छा ही दुखों का मूल कारण है। पर आज के समय में इच्छाएं जरूरत बन गई हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास वह नई कार नहीं होगी या वह नया फोन नहीं होगा तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। यह इज्जत का खेल ही हमें चैन से जीने नहीं देता। हम पूरी जिंदगी उन लोगों को प्रभावित करने में खपा देते हैं जो शायद हमारे मरने पर भी आंसू नहीं बहाएंगे। हम अपनों को वक्त नहीं देते क्योंकि हम परायों से वाहवाही लूटना चाहते हैं। जरा सोचिए, आप दिन भर में कितनी बार अपने बच्चों या माता पिता की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं? शायद बहुत कम बार, क्योंकि हमारी आंखें तो उस स्क्रीन पर चिपकी रहती हैं जो हमें दुनिया भर की खबरें देती है, पर घर की खबर से अनजान रखती है। अब समाधान की ओर चलते हैं। इससे बाहर निकलने का सबसे पहला कदम है रुकना। जी हाँ, बस रुक जाना। जब भी आपको लगे कि मन बेचैन हो रहा है या चिंताएं घेर रही हैं, तो बस एक पल के लिए सब काम रोक दें और गहरी सांस लें। अपने अस्तित्व को महसूस करें। यह देखें कि आप अभी जिंदा हैं, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है। यही सबसे बड़ी घटना है। बाकी सब कहानियां हैं जो मन बना रहा है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो विचार अपने आप कम होने लगते हैं। यह जादू जैसा लगता है, पर यह विज्ञान है।
जब आप वर्तमान में लौटते हैं तो भविष्य का भय गायब हो जाता है, क्योंकि भविष्य केवल ख्यालों में होता है, हकीकत में नहीं। एक और बहुत प्रभावी तरीका है जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं। इसका मतलब है अपने जीवन को एक फिल्म की तरह देखना। आप अभिनेता भी हैं और आप दर्शक भी हैं। जब आपको गुस्सा आए तो गुस्सा होने के बजाय यह देखें कि अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। जब आप खुद को दूर से देखने लगते हैं तो आप पाते हैं कि आप वह भावना नहीं हैं, आप तो बस उसे देखने वाले हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। आसमान बादलों को पकड़कर नहीं रखता, वह उन्हें बहने देता है। हमें भी अपने विचारों को बहने देना चाहिए, उन्हें पकड़ना नहीं चाहिए। हम विचारों को पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। आप विचारों को जाने दीजिए। आप पाएंगे कि आपका मन उस नीले आसमान की तरह साफ और शांत हो गया है। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हम खुशियों को कल पर टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि एक बार यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर आराम करेंगे। एक बार घर बन जाए, फिर खुश होंगे। पर हकीकत यह है कि जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। एक समस्या जाएगी तो दूसरी आएगी। अगर आप समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। खुश रहना एक आदत है जिसे आज और अभी से शुरू करना होगा। अगर आप आज खुश नहीं हैं तो आप कल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि कल भी आप यही सोचेंगे कि परसों खुश होंगे। खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलती, खुशी उस सफर में है जिसे आप अभी तय कर रहे हैं। चाय का कप हाथ में हो तो उसका पूरा आनंद लें। किसी मित्र से मिलें तो पूरी आत्मीयता से मिलें। यही छोटे छोटे पल मिलकर एक खुशहाल जीवन बनाते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो हमें पाल रखी है वह यह है कि हम जितना ज्यादा हासिल करेंगे उतना ज्यादा सुखी होंगे। हम चीजों का अंबार लगा लेते हैं, घर भर जाता है, अलमारियां भर जाती हैं, पर मन खाली रहता है, क्योंकि वस्तुओं में सुख नहीं है। सुख आपके देखने के नजरिए में है। एक बच्चा टूटे हुए खिलौने के साथ भी राजा की तरह खुश रह सकता है, और एक अमीर आदमी महलों में रहकर भी गरीब महसूस कर सकता है। अंतर केवल मन की स्थिति का है। हमें वापस उस बच्चे जैसा बनना होगा जो बिना किसी वजह के खुश रहता है, जो बारिश में भीगने का आनंद लेता है, जो मिट्टी में खेलने से नहीं कतराता। हमने अपने भीतर के उस बच्चे को मार दिया है क्योंकि हम समझदार हो गए हैं, और यह समझदारी ही हमारे दुखों का कारण है। कभी कभी प्रकृति के पास जाना बहुत जरूरी होता है। जब आप किसी जंगल में या नदी के किनारे जाते हैं तो वहां आपको कोई जल्दबाजी नहीं दिखेगी। वृक्ष अपनी जगह पर शांत खड़े हैं, नदियां अपनी गति से बह रही हैं, पक्षी अपनी धुन में गा रहे हैं। वहां कोई तनाव नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन एक संगीत है, कोई दौड़ नहीं। वहां जाकर हमें एहसास होता है कि हम व्यर्थ ही इतना भाग रहे हैं। हम भी उस विशाल अस्तित्व का हिस्सा हैं। हमें बस अपनी भूमिका निभानी है, बिना किसी तनाव के। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं, और खुद से जुड़ना ही सबसे बड़ा योग है। हमारे रिश्तों में भी जो कड़वाहट आ गई है उसका कारण भी हमारी गैर मौजूदगी है। हम साथ होकर भी साथ नहीं होते। पत्नी कुछ कह रही है और पति फोन में व्यस्त है। बच्चे कुछ पूछ रहे हैं और पिता काम की उलझन में है। इससे दूरियां बढ़ती हैं, और फिर हम कहते हैं कि रिश्ते काम नहीं कर रहे। रिश्ते समय मांगते हैं, और समय का मतलब है आपका पूरा ध्यान। जब आप किसी को अपना पूरा ध्यान देते हैं तो वह सबसे कीमती तोहफा होता है जो आप उसे दे सकते हैं। हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है आपका वक्त और आपकी उपस्थिति। आज से ही यह नियम बनाएं कि जब परिवार के साथ होंगे तो यह बाहरी दुनिया के यंत्र दूर रहेंगे। उस समय केवल प्रेम होगा और संवाद होगा। हमें यह समझना होगा कि हम यहाँ कुछ साबित करने नहीं आए हैं, हम यहाँ जीने आए हैं। अस्तित्व ने हमें भेजा है ताकि हम इस सुंदर सृष्टि का उत्सव मना सकें, पर हम उत्सव मनाने के बजाय शिकायतें करने में व्यस्त हैं। हम भगवान से मांगते रहते हैं, ये दे दो, वह दे दो, पर जो दिया है उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं देते। यही सुखी जीवन की कुंजी है। इस चर्चा के अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में, जहां हम अब तक की सारी बातों को एक सूत्र में पिरोएंगे,
और उस अंतिम सत्य को जानेंगे जो आपको हर भय और चिंता से मुक्त कर सकता है। अब तक हमने जाना कि मन के खेल कैसे चलते हैं और कैसे हम व्यर्थ की चिंताओं में अपना कीमती समय नष्ट करते हैं। अब समय आ गया है कि हम उस अवस्था की बात करें जिसे पाना ही इस मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अक्सर लोग यह समझते हैं कि शांत होने के लिए या ज्ञान पाने के लिए घर परिवार का त्याग करना होगा या हिमालय के पर्वतों पर जाना होगा। यह विचार पूरी तरह से गलत है। भागना कायरता है और जागना ही असली साहस है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं वहीं रहकर भी मुक्त हो सकते हैं। कमल का फूल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वह जल में रहता है, लेकिन जल उस पर टिक नहीं पाता। ठीक वैसे ही आप संसार में रहें, अपने सारे कर्तव्य निभाएं, पर संसार को अपने भीतर घर न बनाने दें। आप दफ्तर में काम करें, पर मशीन न बने। आप परिवार में रहें, पर मोह में न फंसें। प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। मोह आपको बांधता है और प्रेम आपको मुक्त करता है। जब आप अपनी पत्नी या बच्चों को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं तो वह मोह है, और जब आप उन्हें एक स्वतंत्र अस्तित्व मानकर उनकी सेवा करते हैं तो वह प्रेम है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी एक योगी की तरह जिया जा सकता है। योगी वह नहीं जो वेश बदल ले, योगी वह है जिसका नजरिया बदल जाए। मनुष्य के जीवन में सबसे गहरा अंधकार मृत्यु का भय है। हम सब मौत से घबराते हैं, लेकिन कभी यह प्रश्न नहीं पूछते कि यह भय क्यों है। यह भय इसलिए है क्योंकि हमने जीवन को कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। हमें लगता है कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था और समय समाप्त हो गया। जो इंसान हर पल को उसकी समग्रता में जीता है, उसे अंत का कोई भय नहीं होता। वह जानता है कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही यह अस्तित्व रूप बदलता है। जब आप वर्तमान पल में गहरे उतरते हैं तो समय थम जाता है, और जब समय थम जाता है तो मृत्यु का भय भी विलीन हो जाता है। आधुनिक तकनीकी युग में हम सब सूचनाओं के गुलाम हो गए हैं। हमें लगता है कि हम जितना ज्यादा जानेंगे उतना बुद्धिमान होंगे, पर हकीकत यह है कि हम अपने मस्तिष्क को कचरे का पात्र बना रहे हैं। असली ज्ञान सूचनाओं को एकत्र करना नहीं, बल्कि अज्ञान को हटाना है। हमें अपने मन को खाली करना होगा। एक भरा हुआ प्याला और चाय नहीं ले सकता, वैसे ही एक विचारों से भरा हुआ दिमाग सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। खालीपन ही वह द्वार है जहां से शांति भीतर आती है। दिन में कुछ समय मौन रहने का अभ्यास करें। मौन का अर्थ सिर्फ होंठ बंद करना नहीं है, बल्कि भीतर चल रहे विचारों के शोर को शांत करना है। जब बाहर और भीतर दोनों सन्नाटा होता है, तभी अस्तित्व की असली आवाज सुनाई देती है। आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। यह सबसे बड़ा रोग है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और अपनी मंजिल है। आप किसी और के रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं। अपने भीतर झांकें। वहां एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। बाहर की दौलत छीनी जा सकती है, पर भीतर का आनंद कोई नहीं छीन सकता। जिस दिन आपको अपने होने में आनंद आने लगेगा, उस दिन आपको किसी बाहरी मनोरंजन की जरूरत नहीं रहेगी। आप अकेले होकर भी अकेलेपन से मुक्त रहेंगे। आपका अपना साथ ही आपके लिए पर्याप्त होगा। जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक खेल है। इसे खेल की भावना से खेलें। हार और जीत दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। जब हम खेल को गंभीर बना देते हैं तो वह तनाव बन जाता है, और जब हम संघर्ष को खेल बना देते हैं तो वह उत्सव बन जाता है। सुबह जब आप उठें तो यह सोचकर न उठें कि आज कितनी समस्याएं हल करनी हैं, बल्कि यह सोचकर उठें कि आज जीवन का कौन सा नया रूप देखने को मिलेगा। जब आप उत्सुकता और आश्चर्य के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन जादुई हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि शुरुआत कहां से करें? शुरुआत अभी से करें, इसी पल से करें। यह मत सोचें कि कल से बदलेंगे। कल कभी नहीं आता। जो भी बदलाव लाना है वह अभी लाना है। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएं। अपने हर कृत्य के प्रति होश से भर जाएं। अगर आप चल रहे हैं तो होश पूर्वक चलें। अगर आप बात कर रहे हैं तो होश पूर्वक बात करें। यही वह कुंजी है जो सारे ताले खोल सकती है। बेहोशी ही पाप है
और होश ही पुण्य है। जब आप होश में होते हैं तो आप किसी को दुख नहीं दे सकते, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। यही धर्म का सार है। मैं चाहता हूं कि आप आज एक संकल्प लें कि आप अब एक मशीन की तरह नहीं जिएंगे। आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में नहीं रखेंगे। आप खुद अपने जीवन के मालिक बनेंगे। आप प्रेम बांटेंगे पर अपेक्षा नहीं करेंगे। आप काम करेंगे पर परिणाम की चिंता में नहीं खुलेंगे। आप जीवन को एक उत्सव बनाएंगे। यह जीवन बहुत छोटा है। इसे नफरत, ईर्ष्या और शिकायतों में गंवाना बहुत बड़ी मूर्खता है। हंसें, मुस्कुराएं और अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बनाएं। अगर आज की इस चर्चा ने आपके भीतर सोई हुई चेतना को जरा सा भी झकझोरा है तो समझिएगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। यह बातें केवल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तभी आएगा जब आप इन सूत्रों को अपने आचरण में लाएंगे। प्रयोग करके देखें। यह विज्ञान है। विश्वास करने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की जरूरत है। जब आप शांत होकर बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आनंद तो आपका स्वभाव है। वह कहीं बाहर से नहीं आता, वह तो भीतर ही मौजूद था। बस विचारों की धूल के कारण दिख नहीं रहा था। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जे मटाजी तनम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।